संभवतः आपको जानकारी हो गई होगी कि पार्टी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन पूरे बिहार के लिए किया है और वह कार्यक्रम है बिहार यात्रा का कार्यक्रम। इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर दी गई है। इस यात्रा के माध्यम से मैं बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से जाऊं और वहां के साथियों से मिलकर संगठन से संबंधित मुद्दों पर आम जनता के सामने जो कोरोना के चलते, कहीं बाढ़ के चलते, कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते परेशानी है, जिन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने खुद ही पहल की है। कोरोना से जो पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को विशेष आपदा मानते हुए मुआवजा, तो इस तरह से सरकार की जो कोशिश है उसका लाभ अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों को मिले, सबको मिले। इसमें कहीं कोई कठिनाई आ रही हो तो उस पर साथियों से परामर्श करना और जनता दल यूनाइटेड के साथियों की भागीदारी भूमिका, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो योजना चल रही है, जनता को उपलब्ध कराने में साथियों की भूमिका कैसे और सुनिश्चित हो, इन तमाम मुद्दों पर विमर्श करने के लिए यात्रा है। इसी क्रम में हमने शुरुआत की वाल्मीकि नगर से 10 तारीख से। कल इस जिला के विभिन्न इलाकों में हम गए थे और आज यहाँ से फिर सीतामढ़ी प्रस्थान करेंगे। मुख्य रूप से यात्रा का यही मकसद है। हमने देखा है कल दिन भर घूम करके लोगों से मुलाकात हुई, आम जनता नीतीश कुमार जी की पहल से काफ़ी प्रसन्न है। हाँ, कहीं कहीं स्थानीय स्तर पे कठिनाई जरूर उनको महसूस होती है, लेकिन वह शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं, स्थानीय स्तर पे अधिकारियों से थोड़ी शिकायत लोगों की है, जो व्यवहारिक शिकायत है। मुख्यमंत्री जी के काम से, उनकी योजनाओं से लोगों में प्रसन्नता है। देश के दूसरे राज्यों ने जब नहीं शुरुआत की थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया था कि कोरोना से जो मृतक होंगे उनके परिवार को मुआवजा, और अगर माता पिता दोनों किसी बच्चा का दुर्भाग्य से अगर उनकी मौत होती है तो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, परवरिश का इंतजाम भी अगले कुछ वर्षों तक बिहार की सरकार करेगी। यह पहल बिहार में नीतीश कुमार जी ने की और इस दिशा में काम भी हो रहा है। रोज कुछ न कुछ नया हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते रहते हैं, जिसको विशेष कहा जा सकता है। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं के विकास पर सिर्फ बात नहीं की गई है, जब जब मौका मिला है उस पर ध्यान दिया गया है, उसके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं। महिलाओं को कैसे पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भागीदारी हो, यह तो बात पहले हो चुकी है। नौकरी में कैसे अधिक से अधिक महिला जाएं। अभी कुछ दिन पहले हुआ कि जो महिला उद्यम करना चाहती है, उद्योग धंधा चलाना चाहती है, बेरोजगार है, पढ़ी लिखी हैं, तो उनके लिए अलग से लोन देने की व्यवस्था, जिसमें सब्सिडी के साथ कम इंटरेस्ट पे, तो महिलाओं के लिए इवन ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो अधिकारी हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनको प्राथमिकता देना। कम से कम 25% स्थान पर जरूर महिलाएं सेवा में अगर हैं तो उनका पोस्टिंग करना। तो इस तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी जो बेरोजगारी का मामला है, कोरोना में तो बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ी है, या कोई बिहार की समस्या नहीं, देश और दुनिया की समस्या है। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए भी युवा उद्यमी योजना
नाम से मुख्यमंत्री जी ने योजना की शुरुआत की है, तो हर तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनका कार्यान्वयन कैसे अधिक से अधिक सुनिश्चित हो नीचे तक, पार्टी के जो साथी हैं उनकी भूमिका है, देख करके एक्टिवली लोग करें, और इसमें कोई कठिनाई हो तो हम लोग उसके लिए परामर्श करते रहते हैं। तो मुख्य रूप से यही है मेरी ओर से। आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी दें। सर, बिहार कोर्ट में एक नया बात कोर्ट से सामने आई है कि बिहार में पुलिस का गुंडा राज स्थापित है। अब आपके सहयोगी दल के नेता भी कहने लगे हैं कि बात सही है। सहयोगी दल के नेता अगर कोई कह रहे हैं तो उनको तो अंदर बात करनी चाहिए, कहीं कठिनाई हो सकती है। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% इस तरह की बात नहीं हो रही है, हम भी इसको नहीं कहते हैं। कहीं कहीं घटना होती होगी, हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करेंगे तभी समाधान और या संशोधन भी होगा। तो कहीं कहीं होता होगा, लेकिन होता है अगर कहीं कहीं, तो जैसे ही सरकार की नज़र में बात जाती है, खासकर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर कोई बात चली गई, तब आगे वहाँ घटना नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इतना तत्पर ऐसे मामलों में रहते हैं कि कोई भी गड़बड़ करने वाला व्यक्ति, चाहे सरकारी पार्टी का ही क्यों न हो, कोई अधिकारी कितनी भी पहुंच रखने वाला क्यों न हो, अगर गड़बड़ी में पाया जाता है तो मुख्यमंत्री जी की ओर से बकसने का कोई रास्ता नहीं है वहाँ से। तो पहल कोशिश हर तरह से हो रही है। यूपी के साथ साथ बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए क्या? देखिए, इस पर तो परामर्श करके सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन यह बात ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए, लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहाँ कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी। सर, RLSP के बाद आपने जदयू ज्वाइन किया, आपकी पार्टी ज्वाइन की। आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले था बिहार में शिक्षा नीति का बदलाव, वो मुद्दा जिंदा है या मृतप्राय? नहीं, बिल्कुल मुद्दा जिंदा है। जब तक समाधान नहीं है तब तक मुद्दा जिंदा है। लेकिन हम पहले सत्ताधारी दल के पार्ट नहीं थे, तो सिर्फ डिमांड करना मेरा काम होता था, उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते थे। आंदोलन करना, डिमांड करना, सरकार तक बात को पहुंचाना। लेकिन अब हम सरकार में हैं, सरकारी दल में हैं, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है उन मुद्दों को कार्यान्वित कराना, और उस दृष्टि से हमारी बात हो रही है। शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है, समय समय पर हम बात करते रहते हैं, और धीरे धीरे उस दिशा में सरकार भी बढ़ रही है। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद जो पार्टी जदयू में हलचल हुआ है, और ये कयास लगाई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह को बनाया जाएगा, इस पर क्या करना है? देखिए, कोई हलचल जैसा नहीं। मंत्री परिषद का विस्तार जो दिल्ली में हुआ, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी को जब आवश्यकता महसूस होगी मंत्री परिषद का विस्तार करेंगे, उनका विशेषाधिकार है। अभी विस्तार हुआ, फिर कल उनकी इच्छा होगी, वैकेंसी है, किसी और को खबर मंत्री बनाना, बन जाएगा। महोदय, खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि एक बार आप शामिल नहीं हुए, दोबारा हुए। ठीक है, उस समय की चीजों पर हुए, नहीं, ठीक बात है, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग थी। और सबसे बड़ा पार्टी में परिवर्तन की, राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जी अभी हैं। मंत्रिपरिषद के विस्तार के मामला में माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको अधिकृत किया। माननीय नीतीश कुमार जी के अधिकृत करने का मतलब पार्टी ने अधिकृत किया कि आप जो फैसला लीजिए पार्टी मानेगी। अधिकृत RCP सिंह जी थे, फैसला उन्होंने लिया, अब बात वही समाप्त हो गई। उनका फैसला पार्टी का फैसला। तो एक नियम तो ये भी बनाया था माननीय नीतीश जी ने कि एक व्यक्ति एक पद। उसके लिए 2 दिन में क्यों हड़बड़ी की गुंजाइश कहाँ है? इसके लिए 2 दिन में कोई हड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। 4 सीट का डिमांड था, जदयू के अंदर नाराजगी। नहीं, डिमांड कितनी सीट का था वो तो मीडिया के बंधु चलाते रहते थे, कोई 3 सीट, कोई 4 सीट। एक्चुअल में क्या वार्ता वहाँ हुई किसी को पता नहीं, क्योंकि जो वार्ता में थे, जरूरी नहीं है कि हर बात अंदर जो हुई उसको बाहर प्रकाशित ही की जाए। तो क्या डिमांड था, ये कैसे कहा जा सकता है?
हाँ बोलिए। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पानी का जो नेपाल का एरिया है, हर एक साल पूरे उत्तर बिहार सहित बिहार को तबाह करता है। क्या इसके लिए आप लोग केंद्र से बात करते हैं? नहीं, केंद्र से बात समाधान होती है, नहीं करेंगे, देखिए हमेशा बिल्कुल यही आता है। केंद्र से बात बिहार सरकार करती है समय समय पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामला है, नेपाल से जुड़ा हुआ सीधे मामला है। बिहार सरकार की बहुत भूमिका नहीं है, भारत सरकार की भूमिका है, लेकिन भारत सरकार की भी अकेले भूमिका नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है। तो बिहार सरकार निश्चित रूप से पहल करती है। लेकिन बिहार में जो किसानों की क्षति हुई है, इस बार खेती भी नहीं हो पाया है, पिछले बार भी वही स्थिति, तो बिहार के किसानों का जो क्षति हुई है उसके आकलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद एरियल सर्वे किया है और उन्होंने कहा है कि जो क्षति हुई है उसका आकलन होगा और आकलन के आधार पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। मतलब अभी कोई अस्थायी समाधान का कोई ये अस्थायी समाधान कोई बिहार सरकार के हाथ में है नहीं, भारत सरकार के हाथ में भी अकेले नहीं है। भारत सरकार भी एक पक्ष है, नेपाल है, विदेश है, तो उस दृष्टि से कोशिश हो रही है, लेकिन अंतिम रूप से आज कह देना संभव नहीं। कुछ समाधान तो सरकार के हाथ में भी है, जैसे पानी का निकासी मोतिहारी से जो होता था वो धनौती के द्वारा होता था, जो गंडक में जाती, ये टोटल अतिक्रमित है, भरा हुआ है गाद से। ये सब इसमें हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। कल जहाँ हम गए थे कई जगह और उधर बेतिया से आते हुए भी कई जगह इस तरह की समस्या की ओर हमारा ध्यान भी लोगों ने आकृष्ट कराया था, लोगों ने दिया है। हम यहाँ से लौट कर जरूर उस पर कोशिश करेंगे और जेन्युइन मामला है, आप ठीक बता रहे हैं, बिहार सरकार का रोल है। धन्यवाद, थैंक यू।